हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन से अपने जो है खुद का जो स्मार्टफोन है उससे एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कि किसी लैपटॉप डेस्कटॉप या कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ही जो है इसको जो कम्प्लीटली भर सकते हैं। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। इसका जो साइज़ वगैरह होता है उसको भी मैं बताऊँगा कैसे इसमें जो एडजस्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो चलिए हम अब यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जो है गूगल क्रोम वगैरह पे चले जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है MPSOS। जैसे ही आप MPSOS सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर एक वेबसाइट खुल के आएगी MPSOS और इसमें जो है इसका URL आप यहाँ पर देख सकते हैं www.mpsos.nic.in है। तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, इसके नीचे थोड़ी सा नीचे आपको आना है तो यहाँ पर एक दूसरी वेबसाइट है MPSOS की ही है। यहाँ पर वेबसाइट है mpsos.mponline.gov.in। यहाँ पर जो MP ऑनलाइन वाली जो URL है उस वाली वेबसाइट को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके जो है आगे एक दूसरा इंटरफेस खुलेगा। इस तरह से आपको जो है इंटरफेस खुलेगा ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड करके। तो यहाँ पर जो ऊपर जो सर्विस का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए आप, ये सर्विस का जो ऑप्शन है इस पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना। सर्विस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन जो है एक नया पेज खुलेगा। इस पेज को आपको जो है नीचे की और थोड़ी सा स्क्रॉल करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जब हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पर क्या देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। स्टार्टेड कितने से, 15/3/2024 से और एंडेड 30/3/2024। मतलब कि जो अभी एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो है वो इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है 15 तारीख से स्टार्ट हो गया है और आप इसको 30 तारीख तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। यही जो है आपका एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, मैं इस पर जो है क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अगेन जो है एक नया पेज खुल गया और ये जो है फाइनल वो पेज आ गया जहां पर हमें अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। आप यहां पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूलों कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा। यहाँ पर क्या है, 2024-25 के लिए सेशन क्या है, 2024-25 है। इसके लिए आपको क्या करना है, अब पहले सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो स्टार है, स्टार का मतलब आप यहाँ पर क्या है, फील्ड अनिवार्य है, आवेदन अंग्रेजी में ही भरे। ये आपको जो है कि आप जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसके जो इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं आप उनको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जैसे इसमें स्टार है तो ये आपको जरूरी ही भरना है। इसके अगर आप ये नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और आवेदन को जो है अंग्रेजी में भरना, जैसे आपका नाम यहाँ पर भरना है तो आपको नाम जो है इंग्लिश में ही भरना होगा। और आप कोशिश ये करिए कि जितने भी आप फॉर्म भरते हैं, केवल ये नहीं और भी आगे आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह भरनी है सारी डिटेल्स जो है कैपिटल लेटर में ही भरिए। ठीक, वैसे इसमें कहा नहीं गया लेकिन कुछ में जो है वहां पर कह देते हैं कि सारी डिटेल्स कैपिटल लेटर में ही भरिए। तो हम यहाँ पर अपना नाम फिल कर देते हैं। हम जब नाम यहाँ पर हम आगे स्क्रॉल करते हैं और इस पर हम यहाँ पर फुल नेम हमें भरना है तो नेम में मैं अपना नाम ही भर देता हूँ। जैसे मैंने अपना नाम भर दिया राहुल कुशवाहा। तो इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, ये हमारा नाम हो गया है पूरा। इसके बाद हम आगे स्क्रॉल करेंगे तो हमें फादर नेम भरना है। फादर नेम में ये मेरा नेम हो गया। इसके बाद हमें फादर नेम भरना है। फादर नेम में मैं अपने पिताजी का नाम भर देता हूँ। और इसके बाद जो है नीचे आप देखेंगे तो मदर नेम है तो मैं फादर नेम और मदर नेम भर देता हूँ। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ भरनी है तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भर देता हूँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने अपनी डिटेल्स फिल कर दिया, जैसे मैंने नाम भर दिया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी भर देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लगभग कितनी की, मैं जैसे 9वीं में एडमिशन लेना है तो लगभग मेरी 15 साल एज होनी चाहिए तो मैं लगभग यहाँ पर 15 साल यहाँ पर भर देता हूँ। जैसे जनवरी 2012 से ही यहाँ पर खुला है तो मैं 17 जनवरी 2012 कर देता हूँ। ठीक, इसके बाद हमें आगे क्या है, यहाँ पर आवश्यक सूचना है तो हम पहले इसको देख लेते क्या है। चयन का आधार जाति ही है। यदि क्या है कि अगर आप जो EWS से आते हैं या फिर आप जो है जैसे OBC SC वगैरह से आते हैं तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको प्रमाण पत्र उसका अपलोड करना होगा तो वो भी करेंगे। ठीक, हम आप देखते हैं यहाँ पर कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ गया। जैसे आप अगर UR से हैं तो UR और SC ST OBC और EWS आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जैसे यहाँ पर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली।
इसके बाद हमें भरना है मेल या फीमेल, तो यहाँ पर मैंने जैसे मेल भर दिया। अगर कोई यहाँ पर जो आप गर्ल्स वगैरह हैं वो भरेंगी फॉर्म तो आप फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है आर यू एमपी डोमिसियल, मतलब आप जो है मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अगर आपके पास जो है मध्य प्रदेश का जो निवास प्रमाण पत्र है वो है तो आप हाँ कर दीजिए, अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेकिन यहाँ पर सही जानकारी भरिए, अगर आपके पास है तो हाँ भरिए, नहीं है तो नहीं भर दीजिए। ठीक, इसके बाद आपको जो है इसके बाद आपको अदर्स डिटेल्स भरनी है, जैसे आपका बर्थ स्टेट, मतलब आपका जन्म जो है किस राज्य में हुआ है। तो जैसे मध्य प्रदेश के निवासी है तो ऑब्वियस सी बात हो सकता है मध्य प्रदेश में, कुछ लोगों का अलग बाहर भी होगा, बाद में मध्य प्रदेश, लेकिन अधिकतर लोग का क्या होगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मैं क्या बना मध्य प्रदेश भर देता हूँ। ठीक, जहां पर आपका जन्म हुआ है आपको वो भरना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश भर दिया। इसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट भरना है, तो आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जो है जन्म हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको जो है फिल कर देना, जैसे मैंने छतरपुर फिल कर दिया। इसके बाद हमें बर्थ सिटी भी भरनी है, तो बर्थ सिटी में भी मैं छतरपुर ही भर देता हूं। तो जैसे मैंने बर्थ सिटी में छतरपुर भर दिया। इसके बाद आगे क्या है, आर यू फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप विकलांग है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप विकलांग है जैसे तो आपने यस पे क्लिक किया, तो इसके बाद हैंडीकैप टाइप में आपको भरना है कि आपको श्रवण बाधिता है, अस्थि बाधिता है या दृष्टि बाधिता है, आप सुनने में जो है आपको दिक्कत है, या फिर जो है आपको सुनने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है, या फिर आपको जो है कोई जो अस्थि बाधिता मतलब जो हाथ पैर वगैरह की जो हड्डियों वगैरह से रिलेटेड जो यहाँ पर जो होती है विकलांगता उससे रिलेटेड है, तो आपको इसको भर देना है। यहाँ पर मैं जैसे मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया तो अपने आप हट गया। ठीक, इसके बाद नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अपना फ़ोन नंबर भरना है, जैसे मैं अपना फ़ोन नंबर ऐसे भर देता हूँ 12345678 9 एंड 0 भर दिया। यहाँ पर आप जो है अपना बिल्कुल सही मोबाइल नंबर भरना, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, मुझे सिर्फ फिल करके दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही जो है 10 डिजिट लिख दिए हैं कि मोबाइल नंबर वहाँ पर उसको लगे जो टेक्निकल यहाँ पर प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वही भरना है जो आपका चालू हो, जिस पर मैसेज वगैरह आए, कॉल आए, रिचार्ज रहे, उस पर जो है आपको यहाँ पर भरना है, उस नंबर को भरना है। इसके बाद आपका भरना है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो है भरना है। तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको पहले क्या भरना है, एग्जामिनेशन नेम, इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, इसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम और अपीयर, मतलब आपको पहले भरना है कि आप जो है जैसे 8वीं क्लास पास किए तो आपको यहाँ पर 8वीं भरना है, इंस्टीट्यूट नेम ये जो है यहाँ पर दिए गए है इस फॉर्म में नीचे आपको भरना है। आप मैं दिखाता हूँ स्क्रॉल करके, जैसे ये आ गया तो यहाँ पर आपको पहले अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना है, जैसे 8वीं सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम भर देना है, जैसे आपने जिस भी स्कूल से पास किया है, जैसे मैं जो है छतरपुर के एक्सीलेंस स्कूल का ही नाम फिल कर देते हैं क्योंकि वो 6वीं से 8वीं तक भी है, तो उसी का मैं फिल कर देता हूं। ठीक, मैंने एक्सीलेंस स्कूल छतरपुर लिख दिया। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो ये जो है स्कूल जो आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो जैसे छतरपुर में है तो मैं छतरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका स्कूल जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपीयरिंग ईयर है, तो आपको जो है 2023 में ही आप अपीयर हुए 2023, और अगर आपको ऐसा सेशन पूरा भरना है तो सेशन नहीं अप्लाई हो रहा तो आप केवल 2023 ही भर दीजिए, क्योंकि आपने एडमिशन जो लिया है वो 2023 में ही लिया है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर एग्जाम नेम भरना है, तो सिलेक्ट एग्जाम नेम पर आप क्लिक करेंगे। आपको कौन से जो है एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर है क्या उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा, अगर आपको केवल एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन चाहिए, मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा, या अगर आपको केवल जो है मॉडल स्कूल में एडमिशन चाहिए, और अगर आप दोनों के लिए देना चाहते हैं कि आप जो स्कूल आपको मिल जाएगा वो उस हिसाब से, तो आप दोनों को भर दीजिए। मेरे हिसाब से आप दोनों को ही भर दीजिए कि आप जो है अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको एक्सीलेंस मिल जाएगा, और थोड़ी कम नंबर आते हैं तो मॉडल मिल जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। अगर आप केवल एक्सीलेंस में भरते हैं और बाई चांस अगर आपके नंबर कम आ गए तो आपको फिर ना तो एक्सीलेंस मिलेगा और ना ही मॉडल। तो मेरे हिसाब से आप इसको जो है सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, मेरे अकॉर्डिंग तो यही ठीक रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर विद्यालय आवंटन प्राथमिकता भरनी है, मतलब आपको जो है कौन सा स्कूल चाहिए। जैसे उत्कृष्ट विद्यालय की आपकी जो प्राथमिकता है
जैसे आपको जो है उत्कृष्ट विद्यालय चाहिए, आपकी जो पहली प्राथमिकता क्या है, जैसे आपके नंबर मान लो 99 आ गए, जैसे 100 का होता है, मान लो 90 नंबर आ गए, तो आपको उत्कृष्ट, यहाँ पर उत्कृष्ट भी मिल जाएगा और मॉडल भी, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या चाहिए। तो जैसे आपका मन है एक्सीलेंस में पढ़ना है तो आप एक्सीलेंस पर टिक लगा दीजिए, लेकिन आपका मन है कि आपको एक्सीलेंस में नहीं पढ़ना, आपको मॉडल में पढ़ना है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे दीजिए। इस तरह से आपको करना है। तो जैसे मैं उत्कृष्ट पर क्लिक कर देता हूँ, मैंने उत्कृष्ट पर क्लिक कर दिया, जिसको मॉडल में पढ़ना है तो मॉडल पर क्लिक कर देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश हेतु से संस्था चयन, मतलब आपका जो एग्जाम होगा, आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, तो उस एग्जाम, वो एग्जाम आप कहाँ पर देने जा रहे हैं उसको भरना है। तो यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे जाता हूँ तो मैं छतरपुर ही भर देता हूँ। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप कोशिश यही करिए कि उसी डिस्ट्रिक्ट का भर दीजिए, आपको वहाँ पर सेंटर तक पहुँचने में आसानी होगी। और पास का जो इंस्टीट्यूट है कि आप किस स्कूल में वहाँ पर देने जाएंगे, तो आप जो है अपने पास के ही स्कूल को वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसमें आ गया गवर्नमेंट एक्सीलेंस महाराजा हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 छतरपुर, तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर एक पर ही क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा जैसे पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो एक्सीलेंस स्कूल में भी हुए थे और मॉडल स्कूल में भी हुए थे। इस बार जैसे केवल एक ही ऑप्शन है तो मैंने उसी को सिलेक्ट कर दिया। अगर आपके में 2-4 ऑप्शन खुलते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद हमें क्या भरना है, मॉडल स्कूल प्रवेश हेतु संस्था चयन। तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट किया, तो आपको जो है किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको किस जो है जिले में पढ़ना है। जैसे मैंने छतरपुर भर दिया। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम चाहिए, जैसे छतरपुर में आप देखेंगे तो ये मॉडल स्कूल लावकाश नगर है, मॉडल स्कूल गौरियार और ये वाला है, तो आप यहाँ पर जैसे मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक, इसके बाद आपको है एग्जाम डिस्ट्रिक्ट भरना है कि जो, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर छतरपुर सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको किस जो है डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देना है। इसके बाद एग्जाम सिटी, तो एग्जाम सिटी में छतरपुर भर लेता हूँ। इसके बाद आगे क्या है कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों के साथ ऐसे विकासखंड मुख्यालयों जहां ये मॉडल स्कूल स्थित है में भी किया जाएगा। विकासखंड मुख्यालयों की सूची मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए उपलब्ध संस्थानों की सूची में अंकित है। अभ्यर्थियों की शहरवार संख्या के आधार पर मंडल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। मतलब कि जो है जैसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जैसे भरे, और कुछ जैसे मान लो छतरपुर जिला है, अगर छतरपुर में जो है स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो गई तो, और यहाँ पर जो सेंटर कम है, जैसे अभी उसमें केवल एक सेंटर दिख रहा है, लेकिन अगर सेंटर कम होते हुए दिखे तो वो सेंटर बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अपना जो, उसके लिए अपना पूरा पता लिख देना है, स्थायी पता। जैसे स्थायी पता जो आपके आधार कार्ड में जो पता होता है उसी को लिख देना है। ठीक, जैसे मैं हाउस नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे हाउस नंबर मैंने 1-2 लिख दिया, 1-2-3 लिख दिया। इसके बाद आगे क्या है, हाउस नंबर के बाद टाउन या विलेज, तो मैं अपना विलेज लिख देता हूँ। जैसे मैंने विलेज में ABC लिख देता हूँ, ABCD लिख देता हूँ। जैसे मैंने विलेज में ABCD लिख दिया। इसके बाद एरिया कॉलोनी, आप अगर जो है कॉलोनी वगैरह में रहते हैं या अगर कॉलोनी में नहीं रहते हैं तो आप अपने विलेज को ही वहाँ पे फिल कर सकते हैं दोबारा से, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने भर दिया फिर से ABCD, मैं फिर से वही भर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिटी, तो सिटी या तहसील, तो मैं यहाँ पर छतरपुर भर देता हूँ। मैंने छतरपुर भर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं स्टेट में मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कहाँ गया, मध्य प्रदेश नीचे आएगा, ये है लक्षद्वीप के नीचे मध्य प्रदेश, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भरनी है, तो डिस्ट्रिक्ट में छतरपुर भर देता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा छतरपुर, तो मैंने छतरपुर भर दिया। इसके बाद पिन कोड भर देना। जैसे यहाँ का पिन कोड है 47,160, सॉरी ये खजुराहो का है, ये 47,100,1, जैसे ये पिन कोड है, तो मैंने पिन कोड भर दिया। मैं क्या हूँ, अभी खजुराहो में रहता हूँ, तो मेरा जो पोस्ट ऑफिस में काम रहता है पिन कोड वगैरह भरना रहता है, तो इस वजह से मुझे खजुराहो का पिन कोड याद रह गया, इसलिए मैंने वो गलती से भर दिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या है, आवश्यक सूचना यहाँ पर, तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर जो है क्या है, मोबाइल नंबर केवल अपने माता पिता अथवा निकटतम किसी परिजन का ही दे। आवेदक को विभाग द्वारा आवश्यक जानकारी SMS दूरभाष के माध्यम से ही दी जाएगी। यहाँ पर क्या है कि जो मोबाइल नंबर है, जैसे आपको वो ही मोबाइल नंबर देना, मैंने ऊपर भी बताया था कि जिसमें जो है मैसेज आता हो, कॉल वगैरह भी आती हो और आपके पास रहता हो, मतलब आपके पास या आपके परिवार में किसी के पास रहता हो। जैसे पिछली साल की मैं बात करूं तो मेरे भाई का जो 11th क्लास में एडमिशन हुआ था एक्सीलेंस स्कूल में, तो उसमें जैसे मेरा नंबर दिया था, तो जो मैसेज वगैरह आते हैं वो मेरे ही नंबर पर जो मैसेज वगैरह आते हैं।
तो मुझे उसे टाइम टू टाइम देखना होता है और जो है अगर कोई भी जानकारी आती है तो स्कूल से तुरंत जो है संपर्क करना होता है। इसलिए आप सोच समझ कर जो है अपना नंबर दीजिए और टाइम टू टाइम जो है अपने मोबाइल में जो मैसेज चेक करते रहना। तो जैसे मैं यहाँ पर फिर से भाई नंबर फिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे फॉर्म भरना नहीं है, एग्ज़ाम देना नहीं है, तो यहाँ से मैं ऐसे अप्लाई भर दिया। ठीक, इसके बाद आगे जो है यहाँ पर ईमेल आईडी आप भर देना, जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी भी भर देना। जैसे मैं यहाँ पर ईमेल आईडी भर देता हूँ, ये आगे जैसे मेरी ईमेल आईडी, तो मैंने ईमेल आईडी भर दी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, फोटो और हस्ताक्षर को जो है यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसमें लगाना है। ठीक, तो फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर वो करना है। तो यहाँ पर जैसे चूज फाइल किया तो अभी यहाँ पर केवल मेरी फोटो आ रही है, मैं यहाँ पर फोटो पर वो कर देता हूँ, लेकिन साथ में नीचे सिग्नेचर भी कर सकती है, एडिटिंग से हो जाता है, मोबाइल में ही एडिटिंग हो जाती है। अगर आपसे नहीं बनती है एडिटिंग तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसके जस्ट थोड़ी ही देर बाद जो है अगर आपके कमेंट आते हैं कि एडिटिंग नहीं आ रही है आपको, तो मैं बता दूंगा कि फोटो के साथ ही सिग्नेचर को कैसे करना है और फोटो का साइज कैसे जो है एडजस्ट करना है। इसके बारे में मैं एक जो है कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, वो लगभग 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैं डन पर क्लिक कर दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये चूज फाइल के बगल में ये आ गया कि 11000484887 JPG, मतलब ये फॉर्मेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं JPG फॉर्मेट में ही यहाँ पर चाहिए था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं JPG या JPG फॉर्मेट में। और ये इसका साइज जो है 50 से 80 KB के बीच में, मैंने यहाँ पर 68 KB कर दिया था, तो इसके बीच में ही आ रहा है। और ये 4x5 सेंटीमीटर की फोटो, मतलब कि जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो ही चाहिए। और आप इसको भी ध्यान दें कि जो फोटो होती है, फोटो में नीचे आप जो है डेट लिखवा लीजिए कि किस डेट को जो ये फोटो ली गई है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो घोषणा पत्र है इस पर क्लिक कर देना है कि इसमें यही कहा गया कि ऊपर जो भी आपने जानकारी भरी है वो सही है। अगर गलत पाई जाती है वो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। अगर आपको एग्जाम से जो है बाहर कर दिया जाता है तो उसमें जो है आप उस किसी पर जो है कोई आरोप नहीं लगा सकते। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे मैं कैप्चा को फिल कर देता हूँ, ठीक, मैं यहाँ पर कैप्चा को फिल करता हूँ 6 कैपिटल D कैपिटल E, इसके बाद 3 एंड कैपिटल B, इसको फिल कर दिया। इसके बाद कैप्चा को फिल करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म पर क्लिक करूंगा तो वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारी जो डिटेल्स वगैरह है उनको क्या की है कि गलत भरा है, तो वो नहीं होगा अभी। तो जैसे ये गलत हो गया, इसको मैं गलत भरता हूँ और मैं आपको सही भरता हूँ और इसके बाद दिखाता हूँ कि जो कुछ इसमें एरर आएगी, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा जानकारी यहाँ पर गलत भरी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया इनवैलिड फॉर्म, यहाँ पर आप देखिए इनवैलिड फॉर्म डिटेल्स, प्लीज चेक फॉर्म एंड इंटर वैलिड डिटेल्स। आपकी जो जो चीज़ें आपने यहाँ पर गलत लिखी हुई हैं वो सारी यहाँ पर लिस्ट बना के दे देगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन नेम फादर, ये जो है यहाँ पर इस तरह से जो कुछ, जबकि मैंने तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत भरी हुई। अगर आपकी जो डिटेल्स सही होंगी तो आपको जो सबमिट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। इसके बाद सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो रिसिप्ट निकलेगी उसके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर डाउनलोड कर लेना है, और उसमें जो एप्लीकेशन नंबर निकलेगा आपका क्या है, एप्लीकेशन नंबर आएगा, उस पर क्या आएगा आपका एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है और उस एप्लीकेशन नंबर से फिर आपको जो है अपनी एक रिसिप्ट जो है मिलेगी आपको। उसके लिए मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ, उसको फिर फॉलो करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद जैसे आपका जो सबमिट हो जाएगा, इसको आपको पीछे आ जाना है, बैक आ जाना है। ठीक, तो जैसे ही मैं बैक आ जाऊंगा, इसके बाद आपको अगेन बैक आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है MPSOS सर्विस करना है आपको, क्या है SAR और VIC, कहाँ गया ये VIC सर्विस, इसको सिलेक्ट किया और सर्च कर दिया। ठीक, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो सर्विस ओपन स्कूल इस तरह से आया, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है वही जो पेज खुल जाएगा जो आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपने यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ से आपने और नीचे थोड़ी सा आना है, तो आपने यहाँ से जो है एग्जाम फॉर्म को अप्लाई किया था। देखिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म 15/3/2024 से स्टार्ट हुआ था, 30/3 तक डेट है, ये यहाँ से जो है आपने अप्लाई किया था। और इसी के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेड अनपेड रिसिप्ट लिखा है 15/3/2024 से 30/3/2024। आपको अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पर डेट भी मिला सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस
इस पर क्लिक करेंगे, पेड अनपेड रिसिप्ट पर आपने क्लिक किया तो आगे जो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको फिल कर देना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो इस कैप्चा को फिल कर देना है, और कैप्चा को फिल करने के बाद आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रिसिप्ट आ जाएगी, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है और स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, क्योंकि और इसको फिर प्रिंट भी करवा लेना है, क्योंकि जब आप जो है आपका जो एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल में आप जब वहाँ पर वो करने जाएंगे एडमिशन के लिए, तो हो सकता है वहाँ पे इसको जो है आपसे मांगा जाए, तो इस बात को आपको वहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक, इसको प्रिंट कर लेना है। इस तरह से जो आपको कंप्लीट जो यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। मैंने आपको एक एक स्टेप लेकर छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं पर मैं किसी चीज़ को बताने में चूक गया हूँ तो आप बताइए कि किस चीज़ को मैंने नहीं बताया, मैं उसको भी बता दूंगा। आप कमेंट के माध्यम से जो अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अब देखो इसकी जो है अभी एग्जाम की डेट तो नहीं आई है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ चुकी है, तो आप अपनी पढ़ाई को जो है स्टार्ट कर दीजिए। अपनी पढ़ाई को जो क्या है एक अच्छे से बनाइए कि आप सिलेबस को देखिए, आपको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए कंप्लीट अपना जो है एक दिनचर्या बना लीजिए। आप फिक्स कर लीजिए कि आपको दिन में इतने घंटे पढ़ना है। इस तरह से आप अपने जो है प्रिपरेशन को बिल्कुल कंटिन्यूअसली जो है करते रहिए। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन पढ़ के फिर छोड़ दिया, आपको जो है अपनी पढ़ाई को करते रहना। आई थिंक आपको जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपना फॉर्म जरूर भरें और अपनी प्रिपरेशन को जो है बेहतर बनाते रहिए।